ओके, वॉइस क्लियर है ऑनलाइन में मुस्कान? आज हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में कि बॉक्स मॉडल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका अपना बॉक्स मॉडल होता है। ठीक है। बॉक्स मॉडल होता क्या है, पहले यहाँ पर ना कुछ एक मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। मैंने क्लास लिया डिव के अंदर कंटेनर। ठीक है। तो इसके अंदर मैं अभी के लिए फिलहाल मैंने स्मॉल से एक पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर स्मॉल सा कंटेंट है मेरे पास। ठीक है। हमने इसको समझना है बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो यहाँ पर मैं कंटेनर को विड्थ एंड हाइट दे रहा हूँ, एंड हाइट भी सेम इतना। अब इसको देखने के लिए कि ये कंटेनर मेरा कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मुझे दिखे। तो ये मेरा कंटेनर है। ठीक है। और हम जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसका यूज कर लेते हैं। मार्जिन जीरो एंड पैडिंग जीरो। ठीक। जो यहाँ स्पेस था वो चला गया आपका। अब इसको मैं थोड़ा और कम करता हूँ क्योंकि मुझे इंस्पेक्ट भी करना है इसको। तो 150 एंड ये भी 150। ठीक है। ये मेरे पास कंटेनर है, तो साथ में इसको ओपन कर लेते हैं। और हमें कंटेनर को देखना है, तो मैं इसके अंदर जाके कंटेनर को क्लिक करूंगा। तो अभी अब जो बॉक्स मॉडल का स्ट्रक्चर होता है वो आपका ये है। लाइक बॉक्स मॉडल में क्या क्या होता है, ये आपका कंटेंट एरिया। ठीक है। ये आपका पैडिंग है। कंटेंट एरिया कौन सा है, जो हाईलाइट हुआ है अभी, यानी कि पूरा कंटेनर ही हाईलाइट हुआ है। ठीक है। वो आपका कंटेंट एरिया है। इसके बाहर पैडिंग है, इसके बाहर बॉर्डर है, इसके बाहर मार्जिन है। हालांकि हमने अभी नहीं दिया तो हम वन बाय वन देते हैं इसको। पैडिंग दे दिया मान लो मैंने 10 पिक्सल। तो आप यहां देखोगे 10 पिक्सल चारों तरफ से अप्लाई हुआ है पैडिंग। ठीक है। और 150 150 अब जो हाईलाइट हुआ है वो अलग है, और साइड में अलग है 10 पिक्सल का। वो ग्रे कलर में जो हाईलाइटेड आ रहा है ग्रे, वो आपका 150 बाय 150 है। ठीक है। अब इसमें जूम है इसलिए ज्यादा दिख रहा है ये, कुछ इतना है ये। ठीक है। अगर यहां जाऊंगा तो पैडिंग ग्रीन में हाईलाइट हो रही है। ठीक है। बॉक्स में डाल भी नीचे ग्रीन में आता है, तो वहां भी ग्रीन में आ रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करूं इसके ऊपर, 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। तो वापस से यहाँ आते हैं, आप देखो 150 10 और 5, इधर से भी 150 10 5। ऐसे ही अगर आप मार्जिन देते हो 5 पिक्सल का, तो वापस से अगर आप चेक करोगे देखो यहाँ से गैप आ गया है।
ठीक है। तो ये मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और ये। अब जो हमने करना है, एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब चेंज हो गया इसका स्ट्रक्चर, चेंज हुआ ना? क्या फर्क नजर आ रहा है अभी इस बॉक्स मॉडल में? ये जो इमेज है इंक्लूड हो गया उसके अंदर, यानी कि जो 150 लिया था ना विड्थ, अगर आप 150 देखोगे, ये 120 है, 10, 130, 120, 130 दोनों तरफ से, तो ये 20 काउंट होगा, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से। तो 140 हो गया, 140 ना, और 5 और 5 कितना हो गया? 10, 150 हो गया टोटल। तो हमने लिखा है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। वो बॉर्डर, बॉर्डर से लेके जो बॉर्डर की जो वैल्यू है, उसके अंदर जो पैडिंग की वैल्यू है और जो कंटेंट की वैल्यू है, वो टोटल क्या बनेगी? विड्थ। समझे? हाइट के केस में भी ऐसे ही हो रहा है, देखो। अब अगर मैं बॉर्डर की वैल्यू इंक्रीज कर दूं, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ना आपका, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, बॉक्स वहीं रहेगा। अगर ये नहीं होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो क्या हाइट वाइज भी काम करेगा ये, अगर मैं कंटेंट इंक्रीज कर दूं? क्योंकि विड्थ तो इंक्रीज हो नहीं रही। ठीक है, ओवरफ्लो हो गया, तो उसके लिए भी हमारे पास आता है ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो ऑटो अगर करें तो वो हाइड हो जाएगा जो ओवरफ्लो कंटेंट है आप, या फिर ओवरफ्लो हिडन भी कर सकते हो, वो मर्जी है। ठीक है, ये अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। ऑटो हम इसलिए लगाते हैं, मान लो अलग अलग स्क्रीन साइज पे जब वेबसाइट देखोगे, ठीक है, जिस स्क्रीन साइज पे आपने जितना डिफाइन किया हुआ इसका वेट, ठीक है, उसके बाहर अगर कंटेंट आता है तो ऑटोमेटिक वो हाइड कर देगा। मान लो किसी स्क्रीन साइज में ये बॉक्स बहुत बड़ा हो जाता है, वहां हमें जरूरत नहीं है हाइड करने की। ठीक है, तो हम इसलिए ऑटो करते हैं। फिर ओवरफ्लो समझते हो ना? कोई बकेट आप पानी भर रहे हो, फुल हो गया तो पानी बाहर आ रहा है, बस हो गया क्या, वो दिखेगा नहीं गिरता हुआ बाहर की तरफ। बस ये चीज ओवरफ्लो को आपने हिडन किया है। तो यहाँ पर उन्होंने बॉर्डर बॉक्स लिखा है, तो क्या इसके अलावा कुछ और भी होता है बॉक्स? टाइप करके देख लेते हैं। पैडिंग या मार्जिन बॉक्स। मार्जिन काउंट होगा? मार्जिन तो वैसे होता ही नहीं है, बाहर होता है वो एलिमेंट से। पैडिंग बॉक्स होता है। ठीक है, बॉर्डर बॉक्स याद रखना आपने। जो मोस्टली चलेगा आपका बॉर्डर बॉक्स ही चलेगा। तो अगर मैं मार्जिन यहाँ से हटा दूं, तो ये जो वाइट गैप है यहाँ पर, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कंटेंट चाहे जितना भी हो, आपका ये हाइट विड्थ जो है वो बॉक्स का चेंज नहीं होगा, बॉक्स आपने फिक्स कर दिया बॉर्डर बॉक्स का यूज करके। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना होता है, जो भी आप उसको हाइट विड्थ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये यूज ना करें, इसका यूज क्यों करते हैं? देखो, अगर मैं इसका यूज ना करूं, ठीक है, और विड्थ को मैं ले लेता हूं 100%, ले लिया, तो आप देखोगे नीचे की तरफ ना ये बन जाता है, ये नहीं बनना चाहिए। इसको मैं यहां पर दिखाता हूं, ये बना है नीचे स्क्रॉल बार, ये नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये इसलिए बना कि जो आपने 100% विड्थ दी हुई थी इसको, 100% प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर, वो इंक्लूड होने के बाद 100% से ज्यादा हो गया वो। देखो, मैंने यहां से वो प्रॉपर्टी हटा दी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मैंने क्या किया, विड्थ को 100% किया। ठीक है, अब विड्थ तो 100% है, लेकिन इसमें ऐड हो रहा है आपका 20 पिक्सल ये राइट लेफ्ट से। ठीक है, प्लस
बॉर्डर हो गया टोटल 30 राइट लेफ्ट से, यानी कि 100% से ज्यादा होगी आपकी विड्थ। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो आप लगाओगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो रिमूव हो जाएगा। अब चाहे इसको छोटा करो बड़ा करो, 100% है तो जो डिवाइस की जो 100% है उसको ही लेगा वो। ठीक है, पैडिंग और जो आपका बॉर्डर है वो विड्थ के अंदर ही रहेगा, 100% के अंदर, समझ गए, उससे बाहर नहीं रहेगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी आता है, अगर आप इसको यूज नहीं करते तो तब कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए आप कर सकते हो, कैलसी मेथड आता है, 100% माइनस, अब या तो आपको मालूम होना चाहिए, तो ये 10 आपको मालूम होना चाहिए, 10 10 20 बनेगा। ठीक है, तो आपने वहां से कितना माइनस करना है, 20 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये रिमूव होगा कि नहीं, क्योंकि ये चीज आगे बताऊंगा मैं जाके। और 15 15 30 होगा, हो गया रिमूव। अब ये तो हमने यहां से कैलकुलेट किया। ठीक है, एक और मेथड आता है, वेरिएबल का यूज करते हैं हम। ठीक है, वेरिएबल का, तो यहां पर हम वेरिएबल को पास करेंगे। बता दूं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, उसके लिए क्या करते हैं हम, आपके पास रूट होता है, रूट समझते हो ना, कि रूट के अंदर आपने डिफाइन कर दिया, आगे जाके जब आप कुछ वेबसाइट के लिए डिफाइन करोगे कि उसका प्राइमरी कलर कौन सा है टेक्स्ट का, या प्राइमरी बैकग्राउंड कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर आपने कौन सा लेना है, बटन का प्राइमरी कलर क्या है, बटन का सेकेंडरी कलर क्या है, या फिर किसी बटन पे होवर करते हो तो ये वाला कलर आना चाहिए। तो आप हर बार मान लो आपने 10 बटन बनाए हैं, तो 10 बटन के अंदर लिखोगे नहीं जाट, अब वेरिएबल पास करते रहोगे, अब रूट के अंदर डिफाइन कर दोगे। तो यहां पर अब मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है, मान लो इसको मैं कुछ नेम दे देता हूं। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, सीएसएस वगैरह कैसे करते थे, सी लैंग्वेज या मैथ्स में कैसे करते हैं, एक नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू, इसमें डेटा टाइप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो आपने लिया, इसको हम दे देते हैं नेम पीडब्ल्यू, मीन्स पैडिंग की विड्थ है जो, पीडब्ल्यू ले लिया, कॉलन इसके अंदर आपने 10 पिक्सल था ना ये। ठीक है, तो 10 पिक्सल मैं यहां पास करूंगा। ठीक है, अब ये वेरिएबल बना नहीं है, इसको ये लगाना है, 2 हाइफन लगानी है, अब ये वेरिएबल बन गया। अब इसका यूज कैसे करना है, यहाँ पे इसको यूज करने के लिए आपने लिखना है वेर। ठीक है, तो इसने वेरिएबल उठा लिया, ऐसे जितने भी वेरिएबल होंगे सारे आ जाएंगे, पैडिंग अप्लाई हो। ठीक है, तो अब यहां पर जब मैं करता, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, पीडब्ल्यू इंटू, अच्छा पहले मैं साथ में लिखता हूँ इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना स्पेस दिए थे, अगर मैं स्पेस रिमूव करूं, काफी जगह आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि वैसे तो प्री डिफाइंड यही होता है कि जब भी आपने एक साइन यूज करना है कैलसी के अंदर, तो स्पेस देना है दोनों तरफ, रूल तो ये कहता है। और यहाँ पर हमने माइनस किया था। ठीक है, रूल तो ये कहता है कि ऐसे यूज करो। अब जैसे 30 पिक्सल है, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, बॉर्डर है ये। ठीक है, तो मैं इसको BRDR नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, बॉर्डर दिया था मैंने 15 पिक्सल का, या फिर अभी हम कम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो मैं यहां पर वेरिएबल यूज करूंगा, ऐसे ही हर चीज के लिए वेरिएबल ले सकते हो। तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अप्लाई हो गया दोनों तरफ, चारों तरफ हो गया अप्लाई। तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स।
पर लगाओगे तो अच्छी बात है। ठीक है, वेरिएबल्स का यूज हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं, मान लो ये जो बॉर्डर आपने लगाया है, ठीक है, आप काफी जगह यूज कर रहे हो, काफी पेजेस पे यूज कर रहे हो, और हर जगह आप जो उसकी विड्थ है ना बॉर्डर की, जो विड्थ ही होगा ना, क्या क्या बोलेंगे इसको, विड्थ, विड्थ ही होगा, कि मोटाई कितनी है बॉर्डर की, ठीक है, आप हर जगह सेम रखना चाहते हैं हर पेज पे, तो उसके लिए हम फिर वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, मान लो कहीं पे आपने अंडरलाइन करना है किसी को, ठीक है, और अंडरलाइन कैसे, मतलब बॉर्डर का यूज करिए, बॉर्डर बॉटम, और वहां पर भी आप इतनी ही थिकनेस देना चाहते हो, इतनी ही मोटाई देना चाहते हो बॉर्डर की, तो वहां भी हम इसी वेरिएबल को पास कर देंगे, तो 5 पिक्सल ही आएगा उसके अंडरलाइन भी। समझे पॉइंट? ठीक है, तो अब जैसे ये है रेड, ठीक है, तो इसको भी आप एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हो। मान लो यहां पर मैंने वेरिएबल ले लिया, और इसको मान लीजिए मैंने नाम दिया BRDR, क्या नाम दें, CLR, ठीक है, ये नेम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, तो यहां जाएंगे, इसको मैं कर देता हूँ क्रिम्सन। तो हमें ये वेट हमें क्या यूज करा है, इसके अंदर तो चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। नहीं, इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी फिर चेंज करने की। तो सिंपल होता है, 100% लगता है। अगर 100% रखते हो तो वो नीचे स्क्रॉल बार बन जाता है फिर। अगर 100% रखनी है तो उसके लिए फिर बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स लगाना पड़ेगा। इसकी आपने ये पीडब्ल्यू ले ली, पीडब्ल्यू तो हमारा सिर्फ वेट के लिए है। हाँ, पैडिंग के लिए। पैडिंग पैडिंग वेट के लिए। उसके बाद हमें लास्ट में तो क्या है उसके लिए देना था बॉर्डर के लिए, आपने बॉर्डर के लिए देना था कुछ कहाँ पर? एनिमल इसमें अच्छा, यहाँ नहीं लगाया ना, यहाँ पर आएगा आपका, क्या नाम था इसका, इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, BRDR इंटू 2 टाइम्स है ना दोनों तरफ से, तो फिर चलेगा। दोनों सेम नहीं करेगा, बॉर्डर नहीं लगा। हाँ, ऐसे ही अगर आपका मार्जिन है तो मार्जिन के लिए भी फिर वेरिएबल लेके, क्योंकि हमने मार्जिन लिया हुआ है, कहाँ लिया हुआ है मार्जिन, नहीं लिया हुआ, जीरो रहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारा। जीरो रहता है। यहाँ से मार्जिन लगा के देख लेते हैं, 20 पिक्सल। ओके, मार्जिन नहीं, सॉरी, ठीक है, मार्जिन तो बाहर की तरफ है, पैडिंग तो हमने लगा ही दिया है, क्योंकि इसके अंदर दो ही चीजें इंक्लूड होंगी, पैडिंग और मार्जिन। मार्जिन लगाया था तो अपने आप ही उसका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया था वेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वेरिएबल का? तो ऐसे ही मान लो आपने जैसे ये बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट कलर आपने डिफाइन करना है, सबका ले सकते हो। ठीक है, मान लो एक पेज के अंदर आएगी, आगे धीरे धीरे, शुरू में ही पता होना चाहिए। कहीं भी कर सकते हो, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज, सबके वेरिएबल बन सकते हैं। जैसे कि बूटस्ट्रैप आपको उसका मॉडिफाई कर सकते हैं किसी चीज को, नहीं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो सीडीएन वाला जो हमारी वो CDN वाली से नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके उसका क्लास नेम लेके आप उसको अपनी फाइल में लगा के, आपने मान लो चेंज किया किसी बटन का कलर, ठीक है, फिर इंपोर्टेड लगाना पड़ेगा वहां पे आपको, CDN से तो नहीं कर सकते। या तो उसको उसकी फाइल जो है ना बूटस्ट्रैप, उसको डाउनलोड करके अपने पास रखो और वहां चेंज करो। वहां भी कहाँ चेंज करोगे, रूट के अंदर डिफाइन कर रखे होंगे सारे कलर, वहां से चेंज कर दो, तो पूरे के पूरे उसमें जो आपकी बूटस्ट्रैप की थीम होगी सारे में चेंज हो जाएगी। टेलविन में आपको वेरिएशन ज्यादा मिलती है। ये आप बिल्कुल बना रहे हो सीधा यूज करने का देता है उसके अंदर, आप सीधा मतलब उसके जो आपके सीडीएन पे भी हैं उनको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो नहीं करने देता, हाँ बूटस्ट्रैप नहीं करने देता। और टेलविन का फायदा ये है कि अगर आप बूटस्ट्रैप लगा रहे हो तो सारी की सारी बूटस्ट्रैप लोड होगी, चाहे आपको जरूरत नहीं भी है किसी भी चीज की। समझ रहे हो? मान लो आपने बटन कहीं यूज नहीं किया वेबसाइट में, तो वो बटन होगा उसके CDN में, लेकिन वो क्या करता है कि उसी को ही
लोड करता है आपकी फाइल के अंदर जो आप यूज करोगे। उसमें क्या होता है कि आप क्लासेस के नेम लिखते जाते हो बस यहाँ पर, हाँ तो मालूम है ना, क्लासेस के नेम लिखते हैं, तो जो फाइल होती है सीएसएस उसमें वही क्लास ऐड होती जाती है। जो जो हमारी कसरत हुई हाँ, वो शरत सारी बूटस्ट्रैप में तो सारी आती है, तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है फाइल बूटस्ट्रैप की। या तो उसके लिए फिर क्या करो, जो जो आपने यूज किया है उसको देखो, वो रखो, और बाकी डिलीट करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप में तो ऐसा है। अब हमने यहाँ पर लिखा था ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। और कहाँ यूज कर सकते हैं ओवरफ्लो का? मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 400 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो 400 पिक्सल होने पे मेरा चलना चाहिए था, क्यों नहीं चला? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। नहीं, 100% जा रहा है, क्यों जा रहा है 100%? गड़बड़ है गई, कुछ चीज है जो नहीं ले रही। क्या नहीं ले रहा? इसको मैं कमेंट करके, विड्थ 400 पिक्सल किया मैंने, तब ले रहा है। इसको अगर मैं मैक्स विड्थ चेक करूं तब भी नहीं ले रहा। इसमें हम प्रिंट तो करा नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि विड्थ में एक्चुअल जा क्या रहा है, इसमें तो करा नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट से तो करा लेते, कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कौन सी नहीं कर रहा ये देखना पड़ेगा। इंस्पेक्ट में कोई एरर? एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये, कुछ मिस। आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है, मतलब जो 100 वाला भी क्लियर हो उसको एडजस्ट करने के लिए होना तो इसमें भी चाहिए था, अगर 100% भी लगा रहा हूँ तो तब अप्लाई हो रहा है। 100 में तो होना 100 में कैसे लगता है और तब भी नहीं हो रहा, तो कुछ गड़बड़ है, इसके सिंटैक्स में गड़बड़ है। 100 तो और फ्लो होएगा नहीं ना 100 होगा। 100 को दे देना 100 दे देना वो तक हम दे रहे हैं 100 को बढ़िया फिर 100 को दे देते हैं 100 दे देना 100 को दे देना मैं देखा हूँ ओ, गलती गलती, अब समझ आ गई। अरे यहाँ वेरिएबल ना ऐसे लिख दिए, वैर तो लिखा ही नहीं हमने, ये लिखना था ना, समझे? तो वैसे ना वैर नहीं लिखा ना, डायरेक्ट पास कर दिया उसने। ये था बॉर्डर, ये बॉर्डर, तो अभी अप्लाई हुआ, ठीक है, नहीं तो क्रॉस आ गया था। तो अब हम ये चेक कर रहे थे कि अगर हमारे पिक्सल में हो तो अप्लाई हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना ये लगाना भूल गया था। अब अगर ये जो हम स्पेस हटा के देखें, आगे ना भाई एरर जो उस टाइम नहीं आ रहा था, उस टाइम इसलिए नहीं आ रहा था कि वैर नहीं लगाया था, वो 100% उठा रहा था, ठीक है। अब ये स्पेस देना जरूरी है, तो क्या यहाँ पर भी स्पेस देना जरूरी है? ठीक है, यहाँ चल जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है हमें स्पेस देने की। तो क्या ब्रैकेट्स जो लगाई है वो देना जरूरी है या आइडेंटिफाई कर लेगा वो?
तो फिर ये कैसे मालूम तो फिर उस केस में ना यहाँ स्पेस देने पड़ेंगे हमें स्टार में। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि पी डब्ल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है? वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कुछ और भी तो कर सकता है। और मास के अकॉर्डिंग तो मल्टीप्लाई होते ही रहेगा ना वो, अगर आप क्या करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की हमें नीड नहीं है। अब ऐसा आ गया, यानी कि ब्रैकेट चाहिए इसको। हाँ, 400 पिक्सल था ना, उसने 100% ही कर दिया उसको, नहीं उठा रहा, यानी कि ब्रैकेट चाहिए इसको। सर अगर बोर्ड मास पे आए करके चल जाता है तो मतलब फिर क्या बोर्ड मास पे बोलूंगी बट ये वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा ये। प्रिंटर ना वाला प्रिंटर पे अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। तो ये यहाँ जाना चाहिए। तो इसका ब्रैकेट यहाँ पर, ये इसका ब्रैकेट, ओके, गलत हो गया, ये यहाँ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हो गया सही। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू को अगर चेंज करोगे, जो ये वैल्यू यहाँ से दी है ना वेट, तो उसका भी वापस से वेरिएबल ले सकते हो, सारा कुछ वेरिएबल से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ कंटेनर विड्थ 100%। मैं यहाँ पर अब वेरिएबल पास करूंगा। ये ब्रैकेट है मेरा इसका, ओके, यहाँ पर। ठीक है, अब वापस से देखो इसको। ठीक है, तो अब इस विड्थ के अंदर कहीं भी वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू यहाँ से आ रही है, आपके रूट से, रूट से आ रही है। कंटेन मार्जिन जीरो पर रखेगा तो मार्जिन जीरो है, जीरो से हाँ ऊपर है, जीरो है। ठीक है, कंटेनर विड्थ भी मैं यहाँ से नहीं दे रहा, यहाँ से दे रहा हूँ। अब जो भी चेंज करूंगा मैं यहाँ से करूंगा। अब इसके अंदर और क्या लॉजिक लगा सकते हो, मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर लॉजिक लगाने हो, तो ये आपको अगर ये बोले कि जो विड्थ है ना, विड्थ का 500 का अगर मैं बोलूँ, 5 कितने परसेंट बनेगा? अगर कहीं पर आपको जो पैडिंग है 10 पिक्सल है ना अभी, अगर आपको कोई ये बोले कि अगर मैं विड्थ ज्यादा, ये वाली विड्थ जो है कंटेनर की, अब मैंने वेरिएबल के थ्रू दी है, इसको अगर मैं कम ज्यादा करूं तो मेरा पैडिंग भी कम ज्यादा होना चाहिए, परसेंटेज निकालनी है। तो जहां ये दिया है ना, फिर भी आपको ये वैल्यू भी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम पहले यूज की वेरिएबल यूज करेंगे, जितनी भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज चलेगी। समझ गए? तो ऐसा भी कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आएगा? ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? जीएस में यूज होगा नहीं नहीं, इसमें डिजाइन में, अगर अभी अभी मान लो कुछ हो हमारे पास स्ट्रक्चर। कौन से मतलब आप कोई कंटेंट यूज कर रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, अभी अभी तो क्या है कि मान लो इसके अंदर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, इसमें मैंने H1 डाल दिया, मैंने डाल दिया हेडिंग हेयर, ओके, यहाँ नहीं, यहाँ। अब इसको मैं छोटा करूँ बड़ा करूँ, फॉन्ट साइज चेंज नहीं हो रहा, फॉन्ट साइज उतना ही है। तो आप वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग
आपका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज होता रहे। आप कंटेनर लगाए, हम्म। कंटेनर नहीं नहीं, अभी अगर मान लो आपके पास ये जो H1 है, देखो अभी मैं H1 के ऊपर फ़ॉन्ट साइज लगा रहा हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज मान लो 45 पिक्सल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 45 पिक्सल स्क्रीन साइज के लिए रहे, ठीक है। जब स्मॉल हो तो वो थोड़ा स्मॉल होता जाए। वैसे तो इसके लिए एक फंक्शन आता है क्लैंप करके, वो थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा डीपली है, उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। वो इसमें भी लगता है, विड्थ हाइट एडजस्ट करनी हो किसी की भी, मेरी वो पेरेंट की, उसके चाइल्ड की, उसके ग्रैंड चाइल्ड की सेट करनी हो तो क्लैंप का यूज करते हैं, तुम्हारा मीडिया ठीक है। हाँ, मीडिया क्वेरीज में लगता है वो। बट अगर मीडिया क्वेरी से नहीं करना, इसकी विड्थ पे चलना है, ठीक है, तो उसको भी कर सकते हो। वो थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, उसको कैसे यूज करना है। वेरिएबल बना लोगे, यूज कर लोगे, ठीक है। इसको कर देते हैं वाइट। अच्छा, हम ओवरफ्लो के ऊपर थे। ओवरफ्लो हमें अगर ऑटो ना हो, ठीक है, और कंटेंट हमने थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज करना है, मान लो पैराग्राफ्स दो और है मेरे पास, ओके, ये इसके अंदर ही आ गया अभी तो, ठीक है। अब बाहर आ गया और मैं हल्का सा जो मेरा पैराग्राफ है सर उसको, वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है सर? हाँ जी, सर ये वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है? वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है। देखो, वेरिएबल यस सर। डिफाइन करने के लिए मान लो ये वैल्यू आपने यहां से नहीं देनी, वेरिएबल से देनी है, ठीक है। ये पैराग्राफ के अंदर पैडिंग है, या फिर मैं पैडिंग के ऊपर नहीं, फॉन्ट साइज के ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपकी बार। फॉन्ट साइज अभी के लिए मैं कर देता हूँ इसका 20 पिक्सल, ठीक है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। मान लो इसका वेरिएबल बनाना था आपने, ठीक है, फॉन्ट साइज का, तो आप रूट में जाओगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ PFS, यानी कि पैराग्राफ फॉन्ट साइज, उससे रिलेटेड। नहीं तो आप बड़ा भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। या फिर इसको मैं कर देता हूँ P_फॉन्ट, ठीक है, ठीक है, उसके साइज के लिए। तो मैं यहाँ से अगर मान लो डाल देता हूँ 25 पिक्सल। अब ये वेरिएबल बन गया, अब इस वेरिएबल का यूज करना है, तो इसका यूज करने के लिए आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे वेर, ठीक है। और जो आपने वेरिएबल बनाया था P_फॉन्ट, उसको पास करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू को कम या ज्यादा करूँ, लाइक 5 पिक्सल करूँ, तो यहाँ चेंज हो जाएगा 5 पिक्सल। क्लियर है कैसे बनाना है। अब हम बात कर रहे थे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट को 20 पिक्सल पैराग्राफ का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हाइड नहीं करना, कंटेंट रीड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट यहाँ स्क्रॉल आ गया। ऐसा होता है ना, कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अंदर ही आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा बनाना हो तो ओवरफ्लो स्क्रॉल करेंगे। अब ओवरफ्लो स्क्रॉल तो कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ स्क्रॉल उस तरफ चाहिए जिस तरफ होना चाहिए। यहाँ पे ये लाइन आई है ना, ये नहीं चाहिए थी मुझे। तो आप क्या कर सकते हो, ये कौन सी एक्सिस है, वाई है ना। तो हमारे पास क्या ऐसा कुछ है ओवरफ्लो वाई, तो वाई पे आया, देखो नीचे वो लाइन हट गया, यहाँ पर आया, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, मान लो अगर मैं जो बॉर्डर नहीं लगाना, बॉर्डर नहीं लगाना,
ठीक है, तो हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या गया होगा फिर, यहाँ बॉर्डर दिया हुआ था ना, क्या गया होगा, वो तो इसने यहाँ से उठा लिया। 5 5 10 यानी कि उसने ले लिया, विड्थ में ले लिया होगा, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ जा रहा है। चलो इसको इंस्पेक्ट से देखते हैं। बॉर्डर मैंने हटा दिया, लेकिन उसका वेरिएबल तो पास हो रहा है ना विड्थ में, तो उस केस में क्या होगा, तो हम कंटेनर के ऊपर हैं, तो ये वेरिएबल जा रहा है यहाँ पे, तो क्या कुछ वैल्यू दे रहा है उसको बॉर्डर, नहीं है। तो विड्थ कितनी बनी है, 470 यहाँ पे है, 10 10 यहाँ पे है, तो 20 तो 4 कितना बना 490।